बताना चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। आपको डर लगा था राशि, रिद्धि पहले राशि आप? मेरे को तो बहुत डर लगा था। अभी भी लगता है? क्योंकि अभी रिलीज हुई नहीं है, अभी से बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। देखिए थोड़ा सा है, मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं बोलूँगी नहीं आई एम फियरलेस अबाउट इट। ऑफ कोर्स थोड़ा डर है क्योंकि टीज़र रिलीज़ हुआ है, ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और लोग कुछ नज़रों से उस फिल्म को देख रहे हैं। उन्होंने पहले ही जजमेंट दे दिया है फिल्म देखे बिना। तो थोड़ा सा डर लगता है कि जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती एटलीस्ट आप बेनिफिट ऑफ द डाउट तो दीजिए फिल्म को, कि फिल्म देखने के बाद हम जजमेंट पास करेंगे। कि आजकल क्या होता है, वो पहले ही जजमेंट पास कर देते हैं। तो दरअसल एकता ने कह दिया ना कि वो हादसा नहीं था, साजिश थी। इसका मतलब लोग मान रहे हैं कि आप जो ये बताएंगे उस फिल्म में, यही बताएंगे कि जानबूझकर वो ट्रेन जलाई गई थी। देखिए इसीलिए आपने एक साइड ले ली, इसमें दो साइड है। मेरे किरदार अगर आप देखेंगे तो मैं वो कॉमन मैन हूँ जो ये देखेगी कि वो कंस्पिरेसी थी या वो एक्सीडेंट था। ओके। उसमें दो पक्ष हैं, तो मैं कौन सा पक्ष चूज करती हूँ वो मेरा किरदार है। तो मैं ज्यादा आपको रिवील नहीं करना चाहती। आप फिल्म अच्छा, आप भी जर्नलिस्ट प्ले कर रही हैं ना? जी जी। आप तीनों लोग तीनों जर्नलिस्ट हैं इसमें। और रिद्धि तो शायद एक फेमस तब की सीनियर जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं। जब ट्रेलर लॉन्च था तब रिद्धि ने एक हिंट भी दिया था। रिद्धि पहले वही बताइए, क्या एक्चुअली और बता सकती हैं, क्या वही रोल है वो? देखिए ये कहानी बेस्ड है सच्ची घटनाओं पर। तो उस टाइम पे जैसा कि आपने कहा, एक ही इंग्लिश चैनल था और 2 हिंदी चैनल थे, तो उन्हीं के रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। सो इट्स नॉट, और हम नहीं भाग रहे किसी एक इंसान के पीछे, वरना मेरा लुक में आ जाता, वो सब पहनावे में आ जाता, आपको पता चल जाता कि अच्छा ये किरदार पे बेस्ड है ये कैरेक्टर। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है प्ले करते हुए, मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा कैरेक्टर है वो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जो एक सिस्टम है जिसके सामने आप कुछ कह ही नहीं सकते। नए जर्नलिस्ट आए तो सिस्टम ऑफ किसका सिस्टम? जो जर्नलिज्म, इंग्लिश चैनल का सिस्टम नहीं सिस्टम या मीडिया का सिस्टम? मीडिया का सिस्टम। अब वो इंग्लिश चैनल हो या हिंदी चैनल हो, पर सिस्टम तो सिस्टम ही है। और विक्रांत ने बताया भी, उनका एक डायलॉग है फिल्म में जो बहुत प्लीज, ये मैं थोड़ा सा बिफोर आई से द डायलॉग, ये बहुत सही कहा इन्होंने। क्योंकि हम जब कहानी लिखते हैं तो बहुत सब टेक्स्ट होता है, मेटाफर होता है। तो शी रिप्रेजेंट्स द सिस्टम, शी रिप्रेजेंट्स द कॉमन मैन, आई रिप्रेजेंट द कलेक्टिव angst, जो गुस्सा, जो नाराजगी, जो शिकायत। किसका? जनता का, एक कॉमन मैन का। तो इस कहानी में आपको कहाँ का कॉमन मैन? गुजरात का, हिंदुस्तान का कॉमन मैन, हिंदुस्तान का जर्नलिस्ट है और रिपोर्टर हैं, तो वो हिंदुस्तान की आवाज़ उठाएंगे। तो मेटाफोरिकली अगर आप देखें तो हमने इन तीनों किरदारों को तीनों भाग में बांटा है। और एक कॉमन मैन का गुस्सा, एक कॉमन मैन की उम्मीद जो होती है मीडिया से। अब जैसे साबरमती रिपोर्ट है नाम फिल्म का, जो गोधरा अग्निकांड हुआ वो हमारा बैकड्रॉप है, उसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद कितनी कमेटियां बनी, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, कितने साल तक सच बाहर नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया, वो सारी चीज़ें आप फिल्म में देखेंगे। अच्छा ठीक है। जैसा कि आपने भी कहा ना कि S6 बोगी जली थी, हमने रिसर्च किया S6 और S7 जली थी। You're right. पर ज्यादा नुकसान S6 में हुआ था, इसीलिए ये सब S6 के बाद एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है।